जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बस बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। तो मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि माँ काली अभी अगर आपसे कुछ कहती तो क्या कहना चाहती। माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश, माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, माँ काली की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स। यदि आपके सामने ये वीडियो आया है तो माँ काली ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए, तो ध्यान से सुने। अगर आपके इष्ट देव कुलदेव आपके आराध्य माँ काली हैं और माँ काली से आपने किसी साइन का मांग किया था, किसी राग का, किसी मार्गदर्शन का मांग की थी, तो ये संदेश डेफिनेटली आपकी है। यदि आपको 933944 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या 4141 जैसे नंबर्स, 4646 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए। या फिर 1010 बार बार दिख रहा है तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप किसी भी जेंडर के हों, कभी भी ये देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए होगा। मैं कार्ड शफल कर ले रही हूँ और आप भी अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव से प्रार्थना कीजिएगा। फिर से एक बार माँ काली का नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ आद्या काली, आप बताएं कि अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके सामने ना परिस्थिति बदल रही है, लेकिन आप इस बदलाव से कंफर्टेबल नहीं हो। आप इस बदलाव से इतना परेशान हो रहे हो कि आप जो तकलीफ में थे, जो बंदिश में रहे हैं, जो परेशानी में रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपका जीवन का एक पार्ट है। इसके आगे जब चढ़कर आप पॉजिटिव और आप विक्ट्री की तरफ जाने वाले हो, आपकी किस्म की फियर आ रही है, आपकी ईगो क्लैश हो रही है। आप उस मोह माया में फंसे हो कि आपने अपने ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे अपना समझ लिया है, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स है उसे ही अपने जीवन के नॉर्मल कंडीशन समझ लिया है। आपने ये समझ लिया है कि इतनी तकलीफ तो होंगे ही होंगे, ये तकलीफ ही तो जीवन का नाम होता है। लाइफ मतलब परेशानी ही होती है। हर किसी के लाइफ में दुख होता है, हर किसी के लाइफ में तकलीफ होता है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होना नॉर्मल है। आपको ऐसा लगता है कि यार देखो, कल तक वो बंदा सही सलामत था, आज उसकी तबीयत बिगड़ गई, देखा ना, यही किस्मत होती है। कल तक तो वो ठीक ठाक थे, वो कैसे चल बसे, है ना, किस्मत ऐसे ही है। तो ये आप सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स को अपने लाइफ में ले रहे हो, और आप जो ये तकलीफ में रहे हो, एक परेशानी में रहे हो, एक दुख में रहे हो, इसे अपने नॉर्मल सेल्फ मान चुके हो, जिसके वजह से जो हैप्पीनेस, जो विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है, उस पर आप टैप इन नहीं कर पा रहे हो। ये जो ब्लॉकेज है, ये जो ब्लॉकेज खुद आपने क्रिएट कर रखा है अपने लाइफ में, इसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये आपके लाइफ में आने वाले बहुत उज्जवल भविष्य में एक रुकावट बनकर आप खुद खड़े हो। ऐसे देखा जाए तो आप लिटरली, आपके पास हर एक संभव पॉसिबिलिटी है, आपके साथ अच्छे दोस्त हैं, अच्छे परिवार हैं, आपको समझने वाले लोग हैं, आपके पर्सन, आपके स्पाउस, आपके पर्सनली जो भी हैं, आपको समझते हैं, आपसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और आपको वैल्यू करते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, सिर्फ मैं ही दे ही जा रही हूँ, मैं ही दिया जा रहा हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। मेरा पता नहीं ईश्वर भी मुझे अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कभी कभी तो खुद को ये भी कह रहे हो कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ना मुझे तब बनाया होगा जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मुझे ईश्वर ने तब बनाया होगा जब उन्हें बहुत गुस्सा था, वो बिल्कुल बेदिल से आपको बनाया था। इस वजह से आपकी किस्मत ऐसे, जैसे एक रील आती है ना, कुचड़ पुचड़ लिख दी आपके किस्मत में इतनी सारी परेशानियां ईश्वर ने इसलिए लिख दी क्योंकि उन्होंने अच्छे मूड पे रह के आपको नहीं बनाया था। शायद आप ऐसे बातें खुद से करते हो, पर ईश्वर कह रहे हैं, अरे मूर्ख बच्चे, तुम्हारे लाइफ में मैंने हर संभव खुशी लिखी है, पर तुम्हें उस खुशी के लिए खुद को
डिजर्विंग मानना होगा, तुमको खुद को वर्दी मानना होगा। तुम जब तक उस खुशी को ऐसे सोचोगे कि ये खुशी जो भी है ये बस दिखावा है, जो शादीशुदा लाइफ में खुश रहते हैं वो सब शो ऑफ करते हैं, जो पैसे बहुत कमा रहे हैं वो दिल से खुश नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो लोग अच्छे नहीं होते, जो सच में आई इंस्टा में या एफबी में हैप्पी हैप्पी फ़ोटोज़ लगाते हैं वो लोगों को जलाने के लिए लगाते हैं, सच में कोई इतना खुश नहीं है। तो आप ना ऐसे एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर चुके हो कि खुशी नॉर्मल नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि खुशी बहुत नॉर्मल है, सक्सेस बहुत नॉर्मल है, मिरेकल्स बहुत 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 नॉर्मल है, बिकॉज मिरेकल्स हैपन एवरी नाउ एंड देन, एंड मिरेकल्स हैपन एवरी सिंगल प्लेस, miracle happens everywhere, you have to accept it, you have to see through it. ओके आप खुद अपने लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो ना अपने थॉट प्रोसेस के चलते, इसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करोगे बहुत जल्द। जो आप काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहे थे या फिर इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर इंतज़ार कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में, वो घड़ी आ चुकी है जहाँ आर या पार आपको समझ में आ जाएगा और आपको आगे किस तरफ बढ़ना है ये राह भी आपको दिखाया जाएगा। ओके ईश्वर की कृपा आप पर ज़रूर है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पे, कहीं फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। आपको ना थोड़े खुद की एनर्जी पे ऐसे काम करना है कि चल आज से फिर एक नई शुरुआत करते हैं, ईश्वर के साथ करते हैं, खुद के विश्वास के साथ करते हैं और आत्मसम्मान के साथ करते हैं। मोह माया को थोड़े साइड पे रखते हैं और अपने जीवन को खुल के जीते हैं। आप ना सच कहूँ तो बच्चे ऐसे एक एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पे बहुत जल्द 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 चीज़ें बदली। आपको ऐसा लगा ठीक है बस ऐसे हो गया, अब ऐसे ही जिएंगे, आदत पड़ जाएगी, मेहनत करके कैसे भी तैसे वहाँ पे टिक जाएंगे या फिर हम वहाँ पे जीना सीख जाएंगे, बस एडजस्टमेंट ही तो लाइफ है, सोच के एडजस्ट करोगे फिर एक चेंज आएगा। फिर आपको यार अभी तो संभला था थोड़ा सा, फिर उस ट्रॉमा से गो थ्रू करने की कोशिश करते हो, थोड़े स्टेबल होते हो, फिर एक चैलेंज आती है। तो ये चैलेंजेस ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ईश्वर की तरफ से विद द 6 ऑफ कप्स। पास्ट लाइफ की कर्म है बच्चे, जो भी हमने कर्म किए हैं ना ईश्वर हमेशा हमें उसी के ही फल देते हैं। वो ऑब्स्टेकल हो, वो वेटिंग पोजीशन हो, वो सेलिब्रेशन हो, वो हैप्पी फैमिली हो या फिर वो इल्यूजन हो, वो आपके जो कमिटमेंट हो या फिर एम्बेरसमेंट हो, सब कुछ हमारे कर्म के फल होते हैं और कर्म के फल ना मिलकर रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण की भी कहानी कहते हैं ना, जब 125 साल के हो गए थे श्री कृष्ण और एक पेड़ के डाली पे बैठ के जब वो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तो उस वक्त में एक जो क्या कहते हैं हंटर ने अपनी तीर चलाई और उनके तीर इनके पैर पे आके लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई कृष्ण जी की, है ना। और वो कहते हैं नहीं नहीं, जब मैं राम अवतार पे था और मैंने जो चुप के किसी पे बाण चलाया था बाली पे, तो वही कर्म मैं आज भोग रहा हूँ। जब कृष्ण इस हद तक अपने कर्म और पुनर्जन्म को वहाँ पे क्लियर करते हैं, तो हम तो फिर मनुष्य हैं, हमें भी अपने कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं, है ना। तो इस कर्म का फल को एक तो हमें क्लियर करना है बाय फॉरगिविंग, बाय फॉरगेटिंग, बाय एक्सेप्टिंग। हमें उसे मानना है, एक्सेप्ट करना है, उन्हें माफ़ करना है, क्षमा करना है और उनसे क्षमा प्राप्ति भी करना है, क्षमा याचना भी करना है, साथ ही अच्छे कर्म करने हैं। एक रफ कैलकुलेशन जैसे ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो अगर आपने पिछले जन्म में एक बुरे कर्म किए ना, तो यहाँ पे आपको 10 अच्छे कर्म करने पड़ेंगे उसे इक्वलाइज करने के लिए। और एक बात बहुत ध्यान रखें कि एक बुरे कर्म आपने जो किए उसको 10 अच्छे कर्म करके उसको इक्वलाइज नहीं कर सकते, पर ये कर सकते कि वो जो बुरे कर्म के फल जब आपको मिलेंगे, ये 10 कर्म के फल आपको बचा लेंगे। आपको इतने सफ़र नहीं करना पड़ेगा जितना आप बिना इसके अच्छे कर्म किए सफ़र कर रहे होते। तो ये फंडा है, आप जो पुराने कर्मों में इस जन्म हो या किसी भी पास्ट जन्म हो, उसकी जो भी आपने अपने अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म है बुरे फल मिलेंगे, तो मिलेंगे तो मिलेंगे।
अब ये डिवाइन जजमेंट है, इससे कोई नहीं बच सकता, ना आप, ना मैं, ना ईश्वर, है ना। तो इसे मान के चलना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा, और इक्वल गिव एंड टेक पे रिस्पेक्ट या लव या मनी या कोई भी एनर्जी आप देते हो वही आप पाते हो, इस पे बिलीव करके चलना होगा। और जो भी बोलते हो ना, दिल पे एक, जुबान पे एक नहीं बोलना है। जो सोचते हो बोलिएगा, मैनिपुलेट मत कीजिएगा, किसी को भी मैनिपुलेट मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे बनने के चक्कर में मैनिपुलेट कर रहे हो ना, कल को बैकफायर ज़रूर होगा। ये एक वार्निंग है, पता नहीं क्यों, किसके लिए, जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है। अगर आप किसी की गुड बुक्स में रहने के लिए कोई मैनिपुलेशंस कर रहे हो, ये बहुत बारी पड़ सकती है। जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ है उसे क्लेम कीजिएगा और उस एनर्जी में रहिएगा। अगर आप अच्छा बन के दिखाना चाहते हो ना, अच्छे बन जाए ना, बहुत आसान है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, भले ही सामने वाला आपके साथ अच्छा ना बिहेव करें तो भी आपका अच्छा बनना पॉसिबल है। ये आपके हक में है, आपके हित में है, और आपके एनर्जी आपके पावर में है। किसी और को सुधारना आपके हाथ में नहीं है। आपको अपने आप को सुधारना, अपने आप को बदलाव करना, अपने आप को बदलना आपके हाथ में, राइट। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड, आप एक बहुत ही यूनिक सी एनर्जी में आ रहे हो। यूनिवर्स आपके हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आप बहुत स्टेबल बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो विद द मटेरियलिस्टिक थिंग, विद द इमोशनल थिंग। मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना क्या होता है, इसे आपने सीख लिया। फ्रॉम द 4 ऑफ पेंटिकल्स टू द एम्प्रेस की एनर्जी, जहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक थी, वहाँ से लेकर हार्ट चक्रा जो अबंडेंस की एनर्जी में आती है, फर्टिलिटी की एनर्जी में आती है, फेमिनाइन की एनर्जी में आती है, वहाँ पर आ रहे हो, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन की कार्ड आपके लाइफ में बार बार दिख रहा है। मुझे वो 3 ऑफ कप्स को क्लेम करें। जो 4 ऑफ कप्स है ना आपके लाइफ में, जो पहला कार्ड आया, उसको एस ऑफ कप्स प्लस 3 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना आपके हाथ में। ये आपका फ्री विल। अपने आप को बदलें, आगे बढ़ें, मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम करें, विक्ट्री की एनर्जी को क्लेम करें, सेल्फ लव की एनर्जी को क्लेम करें। अपने जो हार्ट ब्रेक हुआ था, माना बहुत बुरा लगा, बहुत पैथेटिक सिचुएशन था, बहुत ब्रूटल सिचुएशन था, और मुझे बहुत तकलीफ होता है कि आपके साथ इतना बुरा, इस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा, जहाँ सबके सामने मुस्कुराना और अंदर अंदर रोना, बहुत पैथेटिक वाली सिचुएशन को आपने गो थ्रू किया। एंड whomsoever you are listening, बच्चे, माँ काली से परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, हर दम मैं हूँ ना। तुम्हारी माँ, माँ काली, जगत जननी, जगदम्बा तुम्हारे साथ है ना। फिर किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी। अब तुम्हें तुम्हारे कर्म के फल मिले, लेकिन जो तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने तुम्हारे दिल दुखाया, जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाया, उसकी भी बारी आएगी। और वो जब आएगा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए, तुम्हारे सामने जब रोएगा कि तुम्हारे साथ जो मैंने किया वो गलत किया, मुझे पता था तुम्हें धोखा नहीं देना है, तुम धोखा के काबिल नहीं हो, पर मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे उस दिन, उस पल की बात हर पल खटक रही है, और मैं चैन से कभी सो नहीं पाया, सो नहीं पाई। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक मैसेज। बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में रहें, ग्राउंडेड एनर्जी में रहें। माँ काली का यंत्र अगर आप चाहो तो अपने वॉलपेपर लगाएं, और जब भी माँ काली का यंत्र को देखते हो, गेज करते हो, ये बोलें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ काली मेरे साथ है, मैं उनकी बेटी हूँ या बेटा हूँ, उनका सबसे प्यारा संतान हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी हर एक विश फुलफिल हो रहा है। ये अफर्म करते रहें। क्वीन ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। अगर आप सिंगल हो, आप इंतज़ार कर रहे हो किसी पर्सन के, आपके सामने ब्यूटीफुल ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकते हैं। कि अब आपके सामने जो भी ऑप्शन होंगे, दोनों ही बेस्ट होंगे आपके लिए। आपको डिसाइड करने की नौबत आएगी कि कौन आपके लिए सही है, पर उससे पहले आप अपने पावर को, अपने पोजीशन को अपग्रेड कर लें। एक क्वीन से शादी करने के लिए आपको किंग बनना पड़ेगा, राइट। आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रही है,
आप अगर सोशल मीडिया में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें भी बहुत बड़ी चेंज आ रही है, बहुत इजी एंड एफर्टलेसली आप आगे बढ़ रहे हो। और आपकी लाइफ में वो जो स्टैग्नेंसी थी ना वो अब ख़त्म हुई। जो 2024 में चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी वो अब स्पीड पकड़ेंगे, वो इतने जल्दी पड़ेंगे कि इतने जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, अ न्यू फेज, अ न्यू साइकिल शुरू हो रही है। जो बीतने दिन से स्टैग्नेंट थे वो अब आगे बढ़ेगी। और अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ काम कर रहे हो अभी आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी। आपकी रिकग्निशन के साथ साथ आपके नेम फेम सक्सेस भी बढ़ेंगे। आप एक स्टार की तरह स्टेबल हैप्पी कमिटेड लाइफ जी पाएंगे। आपकी हर एक विश फुलफिल हो रही है। रिसेंटली कहीं अगर आपने पैरट देखा या पैरट वर्ड सुना तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने बोली पे ध्यान देनी है। आप क्या बोल रहे हो, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, क्या एनर्जी आप एक्सप्रेस कर रहे हो बोलते हुए, कैसे वर्ड्स की इस्तेमाल कर रहे हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। लव रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आ रही है। जो इतने दिन से लग रहा था कि ये संभव नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, परेशानी की बात है, कैसे हो पाएगा, कब हो पाएगा, बहुत जल्द हो रहा है। विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स या 4 वीक भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जो सही से इनर वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही अपने लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाना है उस दौरान काम करना शुरू किया और कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट 4 महीने अपनी लाइफ में, जब भी ये देखोगे तब से 4 महीने। ओके। आपकी लाइफ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार आ रहा है, एक्शन लेंगे, बातचीत शुरू होगी। और सन का कार्ड फिर से आया है आपके लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू विद द सन कार्ड एंड एस ऑफ वैंड्स विथ 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्मिक से ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है। इस सोलमेट रिलेशनशिप में आपको बहुत सारा हैप्पीनेस मिलेगी। और कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जिसमें भी यूनियन आ रही है, रीयूनियन आ रही है, रिकन्साइलिएशन आ रही है, हैप्पी अबंडेंट सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। वन ऑन वन दिल की बातें कर रहे हो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें होंगी। और माफ़ी भी मांगा जाएगा और एक दूसरे के साथ फिर से आते हुए दिख रहे हो। इवन वो होता है ना, एक एक्सट्रीम स्टेज देखकर, डिवोर्स तक जाकर, एक सेपरेशन की एक्सट्रीम एंड तक जाकर, कंप्लीट गिव अप करने के बाद, कंप्लीट डिटैचमेंट के बाद, कंप्लीट लेट गो करने के बाद, सिर्फ सेल्फ लव में रहते हुए, ईश्वर के समर्पित, ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए, डिवाइन यूनियन में आने के बाद, जब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑल ऑफ अ सडन विद इन नो टाइम आपके डीएम आपके सामने आ गए हैं या आ जाएंगे। और वो आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे कि अ फ्रेश स्टार्ट, अ ब्यूटिफुल विक्ट्री। जितने भी आपके टफ टाइम्स थे ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल हो गया, हर्मिट मोड हो गया, जो भी टफ फेस आपने देखे थे ना, नाउ दिस इज वर्थ इट वाली फील रहेगी। और डिवाइन फील रहेगी, डिवाइन ब्लिस आप फील करोगे कि ओके दिस इज हाउ डिवाइन वर्क। तो इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल रीयूनियन वाली एनर्जी को, रिकन्साइलिएशन वाली एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और अगर आपको सॉरी वर्ड भी बार बार दिख रहा है, ये कंफर्मेशन होगी आपकी इस एनर्जी की। और अगर आपका नाम यू से है, एम से है, पी से है, या फिर आपका नाम हो सकता है एम से हो, एफ से हो, आपका नाम हो सकता है टी, टी से या वी से हो सकता है आपका नाम। अगर ये अक्षरों से आपका नाम है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, इनर वर्क सही से करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे से मैं बहुत क्लियरली बता दूं, ट्विन फ्लेम्स एंड कार्मिक्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होती है। और बहुत सारे कार्मिक अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं, इसका ध्यान रखें। ओके। अपना ये मैसेज को ध्यान से सुने और चाहो तो दोबारा एक बार सुन लें कि आपके लाइफ का ना सबसे ब्लिसफुल वाली फेज़ अगले 3 साल अब शुरू हो रही है। ये 3 साल में ना जो चाहो वो मिल सकता है, जो सोचो वो होगा। जैसे आप अपने लाइफ को शेप करना चाहते हो ना, ये 3 साल आप लिख के रख लो। ये 3 साल में आपकी जीवन ऐसे बदलेगी, जहाँ आप थे ना
वहाँ से आप कई गुना ऊंचे स्थान पे पहुँचोगे, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, नेम फेम सक्सेस के माध्यम से आप इतने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम कर रहे हो। ये एनर्जी शिफ्ट को क्लेम कीजिए, इस अबंडेंस को क्लेम कीजिए, इस मिरेकल को क्लेम कीजिए, माँ काली का इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, एंड जिसके लिए भी है कंग्रेचुलेशन इन एडवांस एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो दिस इज़ फॉर नाउ। जो भी अभी वीडियो सुन रहे थे, आपके लिए ये मैसेजेस आपके लाइफ में जैसे मैच होता है उस हिसाब से ले लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि अपनी पर्सनल सेशन कराएं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।